काची चैप्टर 4? चैप्टर 4 नहीं होगा। अच्छी चैप्टर 4 पढ़ के करोगे क्या तुम लोग? नहीं ना, चैप्टर 4 पढ़ा देंगे, ऐसा बात नहीं है। जो पहले जरूरी है उसको पढ़ लेते हैं ना। जब हमरा पढ़ावे के चाहिए, जब हमरे को ना कि ई टाइम में पढ़ावे के मन नहीं करत, उस टाइम हम चैप्टर 4 पढ़े, क्या कि में कुछ बाऊ ना, ठीक बा, वो कुछ विशेष है नहीं है। गणितीय आगमन का सिद्धांत है, बस तुमको ये बताया जाएगा कि अगर x प्लस 5 बड़ा है 10 से तो x का मान निकालो, बताओ क्या होगा? x क्या होगा? अगर x प्लस 5 10 से बड़ा है तो x का मान क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा। तो कैसे करोगे तुम? तो ऐसे करोगे, यही लिखोगे ना। लेकिन उसमें लिखना होगा क्या कि दोनों तरफ, हाँ जी, दोनों तरफ 5 घटाने पर, तो फिर क्या करेंगे? x प्लस 5 इधर भी -5 करेंगे, इधर भी -5 पड़ेगा। हमको बड़ी अनस बढ़ता है जी। फिर इसको इसे कहेंगे, इसको इसको काट दो, x बचा, फिर बोलेंगे घटा दो, 5 बचा। तो ये हम पढ़ाए तुम लोगों को, लाज शर्म नहीं के लगत? पढ़ा देंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी रहने देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमरा ना आवेला, मतलब कह देनी कि हमरा ना आवेला तो एक मतलब ये मत बुझिएला कि ना आवेला। चले डालेंगे रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं, चले जल्दी जल्दी, तू लोग के एग्जाम नहीं चलत हो? कब हुई तू लोग के एग्जाम? तो इटमा वाला कहले रहो कि एग्जाम बा हमी के, लेकिन उन्हीं के आज फोन करके हो गया, लिख लिए बहुआ। अब थोड़ा समझ लेते हैं, देखें। असमीका, अभी तक आप लोग समीकरण समीकरण समझे होंगे, ठीक है। जैसे अपन लिखते क्या है, लिख देते हैं x प्लस 5 बराबर 10। ये क्या है? एक समीकरण है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन, ठीक है। अगर इसी चीन को मैं इस तरीके से लिख दूं, या इस तरीके से लिख दूं, या इस तरीके से, या इस तरीके से, तो ये जो चीज कहलाएगा यही आपका कहलाता है असमीकाएं। ये है असमीका और ये है समीकरण। ध्यान देंगे, समीकरण और असमीका में एक छोटा सा अंतर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अगर बराबर का सिंबल रहा समीकरण, छोटा या बड़ा का समीकरण रहा तो असमीका। इक्वेशन इन क्वालिटी, ये बोलते हैं इन इक्वालिटी, इसको बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे।
लिख लिए? हो गया? चले। लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे, लिखेंगे असमीका एक कथन है कथन है जिसमें एक राशि दूसरे राशि से बड़ा या छोटा होता है। एक राशि दूसरे राशि से बड़ा या छोटा होता है। ठीक है? अब दिमाग में आएगा सर बराबर नहीं बोल सकते, केवल बराबर तो नहीं बोल सकते, केवल बड़ा बोल सकते हैं, केवल छोटा बोल सकते हैं, केवल बराबर नहीं। जैसे आप केवल बराबर बोलोगे वो असमीका से समीकरण हो जाएगा, है ना? बड़ा या बराबर बोल सकते हो, छोटा या बराबर बोल सकते हो, लेकिन केवल बराबर नहीं। केवल बराबर बोलते ही वो क्या होता है? समीकरण। और केवल बड़ा बोलेंगे तो असमीका, केवल छोटा भी बोले तो असमीका, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे एक राशि 5 है अपने पास और एक राशि 8 है, तो ये सिंबल लगा दें क्या? हाँ, ये लगेगा। सही लगेगा मैंने? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे लगा दे तो गलत हो जाएगा? नहीं ना? यानी यहां पर दो सिंबल एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये लगा दें तब भी हम बोलेंगे सही बात है भैया, सही लगा है, सिंबल सही है अपना। अगर इसके बीच में हम ये भी लगा दें तब भी बोला जाएगा सही है, लेकिन क्या ये लगा दें तो सही होगा क्या? नहीं। ध्यान रहे। ठीक है? इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उचित कौन सा रहेगा? ये प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब इनके साथ, सोचेंगे, जब इनके साथ कोई एक चरपद के रूप में दे दिया जाए, चरपद निकालने के लिए। ठीक है? कहने का मतलब ऐसे है कि x 5, यहां पर कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, मन किया तो ये भी लगा सकते हैं, है ना? क्योंकि अब तो चर है, अपने मन से मान को सोचना है। ये बात रही। लिख लेंगे इसको पहले एग्जांपल में, है ना? एक लिखते हैं पहले। सभी सिंबल इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है, पता है सभी को?
चलेंगे, इसका नाम बताएंगे। इसका नाम बताएंगे। छोटा या बड़ा? बड़ा। कंफ्यूजन का विषय है ना हो। ई बुझाला कि कोई कब कौन लागी। अगर तहरा 5-10 दे दिया तो कौन लागी, 10-5 दे दी तो कौन लागी, लेकिन नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होला ना। ये छोटका है कि बड़का है? छोटका है? ये बड़का है? कहा जाने भाई, देखें। आ, ये तो पता है कि अपन को ये ऐसे लगेगा, ठीक है, लेकिन नाम ये है छोटा। इसका प्रयोग करते हैं छोटा, है ना। छोटे के लिए लिख लेंगे ये, बड़े के लिए इसका, ये क्या होगा? छोटा। छोटा और बराबर की या बराबर? या बराबर कि और बराबर? पक्का? बिल्कुल। छोटा या बराबर। इसका क्या लिखेंगे? बड़ा या बराबर। लिखते चलेंगे जल्दी जल्दी। लिख लिए? ये इसको क्या पढ़ेंगे? छोटा, बिल्कुल। छोटा नहीं के लिए उसी तरीके से इसको बोल देंगे बड़ा नहीं के लिए। चले, चले डालेंगे असमिकाएं के गुण।
असमिकाएं के गुण। हो गया। अब थोड़ा सा समझते चलना है ना। एक बात बतलाएंगे, हम दो चीज ले लेते हैं। एक ले लेते हैं, नंबर लेके चलते हैं ना, नंबर लेके चलते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा? हाँ, अभी भी मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। दोनों तरह सही लिख ले बनी नो, कोई कुछ गलती नहीं है। अब देखो क्या होगा कि अगर हम इसमें एक जोड़ दें, है ना, और इधर भी एक जोड़ करेंगे तो दोनों तरफ ही करेंगे, अभी भी कुछ गलत नहीं है। अगर इधर भी एक जोड़ दें और इधर भी जोड़ दें तो अभी भी कुछ गलत नहीं है। अगर यहां से हम एक घटा दें और यहां से भी एक घटा दें तो कोई गलती नहीं है। और यहां से भी एक माइनस करो, यहां से भी एक माइनस करो तो कोई गलती नहीं है। अगर ये में दो के गुना कर दो, एकरो में दो के गुना कर दो, गलती हो गई का? एकरा में गलती है। अगर इसमें -2 का गुना कर दें और इधर भी -2 का गुना कर दें, इधर भी -2 का गुना कर दें और इधर भी -2 का गुना कर दें तो गलती हो जाएगा? है? अब गलती हो जाएगा। अब गलती हो जाएगा। कौन गलती होगा? ये वाला। और समीका में बस यहीं आकर अपना सारा का सारा अपना समीकरण चलेगा, समीकरण का ही रूल चलेगा। तुम जैसे को के दाएं से बाएं भेजते थे, बाएं से दाएं भेजते थे, जोड़ना घटाना सब करो, लेकिन अगर गुना कर रहे हो या भागा कर रहे हो तो इतना ध्यान जरूर रखो कि गुना किस प्रकार के नंबर का, उसका नेचर कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक है तो भैया सब ठीक है ना। लेकिन अगर ऋणात्मक होता है तब भैया ये तुमको दिक्कत करेगा। जब भी ऋणात्मक से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, साइन चेंज होगा। मतलब बड़ा का साइन छोटा होगा और छोटा का साइन बड़ा होगा। ध्यान रहेगा। चले एक एक करके लिख लेते हैं तब। लिखेंगे, यदि a ग्रेटर देन b हो तो पहला a प्लस एक्स b प्लस एक्स, एक्स के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए, बात को समझ लेंगे, पहले लिख लेंगे फिर समझाते हैं। लिख लिए? लिखें। कहने का मतलब है कि यदि a b से बड़ा है, ठीक है, तो आप दोनों तरफ एक ही नंबर कोई भी नंबर आप जोड़ो, ये बड़ा ही रहेगा, बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा और छोटा वाला x के किसी भी मान के लिए, आपको x का कोई भी मान लिखे। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पर लिख देते हैं, हो सकता कि मान लो कि रउआ सब पढ़ले बनी जा का कहला सम्मिश्र संख्या, तो दिमाग में अब तनी सी काल्पनिक नंबर चले लगी, आ कोई काल्पनिक नंबर डाल लग तो हुआ फंस जाइम, हम धरा जाइम कि तू तो कहले रह कि x के कौनो मान खाती आयोटा जोड़ दो दोनों दने, तो हम धरा जाए। काहे कि बताए थे ना, सम्मिश्र संख्या में असमीका का प्रयोग नहीं होता। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो काल्पनिक पार्ट 0 है, याद है। तो यहाँ पर उचित होगा क्या
एक्स के किसी भी, हाँ जी, वास्तविक मान के लिए, मान के लिए, तो आप लोग वास्तविक जोड़ लेम जा, मान ली हम तो मिटा देनी है उसमें मिटी ना नो, हाँ तो जोड़ लेम जा। हो गया, लिख लिए। अब लिखते हैं ए एक्स ग्रेटर देन बी एक्स। अब एक बात बताओगे, इस बार गुना करा रहे हैं ना, और फिर भी सिंबल बड़ा का बड़ा ही है, इसका मतलब एक्स कैसा होगा? बिल्कुल, एक्स के धनात्मक मान के लिए, एक्स के धनात्मक मान के लिए, वास्तविक, वास्तविक में धनात्मक ऋणात्मक पर नहीं है का कि थी, क्या कहते भले, सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक नंबर में हम बताए हैं क्या कि एक काल्पनिक में वास्तविक संख्या है, काल्पनिक में निगेटिव नंबर थी, सॉरी, काल्पनिक में धनात्मक है, काल्पनिक में ऋणात्मक है, तो होबे नहीं करता है तो बताएंगे कहां से, है ना? तो धनात्मक कहने का मतलब ही है कि हम वास्तविक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर भाई ए एक्स छोटा है बी एक्स कर दें तो तब इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल लिख लेंगे, एक्स के ऋणात्मक मान के लिए। बताएं, एक्स का कौन सा मान, धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक, क्योंकि ऊपर भी ए बड़ा रखे हैं, यहां पर भी ए बड़ा है, यानी बड़ा वाला बड़ा है, इसका मतलब मान धनात्मक है। लिख लेंगे, एक्स के धनात्मक मान के लिए। लिख लेंगे, हो गया, लिखा गया। लिखेंगे, असमिका का संख्या रेखा पर निरूपण।
थोड़ा सा संख्या रेखा पे निरूपण। यहां पर 0 ले लेते हैं। सोचते हैं अगर हमसे बोला जाए कि x बराबर 2 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो ये तो सभी को पता होगा 0 से दाहिनी ओर धनात्मक होता है और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। तो 2 धनात्मक है तो जाहिर सी बात है इधर 1 और ये 2 यहां पर होगा। ठीक है, अगर 2 को दर्शाना होता तो कैसे दर्शाते हैं? तो बस क्या बोलते हैं कि x अक्ष पे यहां पर एक बिंदु डाल देते हैं, ये अपना x बराबर 2, ये समीकरण के अनुसार था। लेकिन अगर अपन से ये बोला जाए x ग्रेटर देन 2, है ना, x 2 से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब x 2 से बड़ा होगा उस केस में 2 से बड़ा यानी कितना बड़ा, कोई लिमिट है नहीं ना, तो हम ऐसे करेंगे, पहले 2 पर एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा, मतलब हम बनाओ तो बड़ा के तालों के दिखे, मतलब एक सर्कल छोटा सा, और उसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। या दूसरा तरीका अपन क्या कर यूज में लाएंगे कि ये अगर अपना रियल लाइन नंबर है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 2 पर ऐसे करके इस वाले लाइन को अब मोटा कर देते हैं ना, इस वाले लाइन को हम मोटा कर देते हैं। नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे? क्या बोले? बराबर होता तो बस एक डॉट, ठीक, और बड़ा हुआ तो बड़ा साइड में, मतलब 2 से बड़ा नंबर किधर मिलता है? इस साइड। अगर यही मेरे से बोल दिया जाता कि नहीं 2 से छोटा को रिप्रेजेंट करो, है ना, 2 से छोटा यानी ये 0, ये 1, ये 2, और अपन को रिप्रेजेंट करना है भैया 2 से छोटा। 2 से छोटा मतलब किस साइड? 2 के बाएं तरफ, यानी कि फिर से यहां पर एक सर्कल देंगे और इसको इस तरीके से डार्क कर देंगे, है ना, बोल्ड बोल देंगे, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि हमसे पूछ लिया जाए कि ठीक है बउआ, इतना तो ठीक बतैला, इसको रिप्रेजेंट करो। अच्छा, बराबर होता था तो क्या करते थे? डॉट। और बड़ा होता था तो सर्कल देकर आएंगे, यानी दोनों है तो हम पहले यहां पर करेंगे और फिर इसको इस तरीके से लेकर चले जाएंगे। इस वाले में और इस वाले में एक अंतर है, डायरेक्शन का अंतर नहीं बोल रहे, इधर नीचे लाते हैं। इस वाले में और इस वाले के ग्राफ में अंतर है। क्या अंतर है? ये सर्कल है और यहां पर डॉट है ना, ये अंतर है। ये अंतर आपको बताता है कि x केवल बड़ा है या बराबर और बड़ा है। यानी केवल बड़ा के लिए अपन क्या यूज करेंगे? एक छोटा सा सर्कल, और ऐसे पूरा भर दिया तो बराबर है। यानी अपन से कोई पूछे हम लोग से कि x बड़ा या बराबर 10, तो इसका फिगर, इसका मान लेते हैं ये 0 है, ये 5 है और ये 10 है, तो क्या इसको ऐसे बना ले? देख लीजिए ध्यान से, हाँ बोलने से पहले ये अपन सर्कल बनाए और इसको थोड़ा सा मोटा कर दिए, बोलो क्या इस तरीके से बनाएंगे? ये किस चीज का हो सकता है? ये ग्राफ क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ये अभी जो ग्राफ बना रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है x बड़ा है 10 से, तो बराबर कैसे लगेगा? बराबर लगाने के लिए इसको पूरा भरना पड़ेगा, तब जाकर के ये पता चलेगा कि हाँ ये बराबर का है। बोले
समझ में आया? चलिए बना लेंगे इसको थोड़ा सा, सभी को बना लेंगे, 3 4 जो भी है अपन किए हुए हैं सबको बना लेंगे। यहाँ से ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं, इस ऊपर बना देते हैं एक हम फिर से। ये x बराबर 2 का, ये x बड़ा है 2 से, ये x छोटा है 2 से, ये x बड़ा या बराबर है 2 से, है ना? बना लेंगे। हो गई लो। चले थोड़ा सा और बात समझेंगे। मान लेते हैं आपको दे दिया x बड़ा है 1 से, और ये 0 1 2 3 4
इस तरीके से लिख करके दे दिया गया। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे? एक पर क्या करें, सर्कल दे देंगे, और फिर इस साइड, यही ना, बस इतना कर देंगे, हो जाएगा अपन का काम। नहीं, थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। जैसे अगर इधर एक के बाद आप कोई नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तब तक तो ठीक है ना। अगर एक के बाद आप कोई नंबर नहीं लिखे हो तो ठीक है, लेकिन भैया अगर जब तुम नंबर लिख देते हो कि यहां पर एक के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 2 मतलब जितना लिखते हो, तब उन सभी नंबरों पर आपको डॉट डाल देना चाहिए, है ना। तब उन सभी नंबरों पर आपको क्या डालना है, डॉट। सुनोगे फिर से, अगर ये 2 3 4 नहीं लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन अगर दे दिए हो तो डॉट डालोगे, क्योंकि डॉट डालने से ये पता चलेगा कि तुमको इसे लेकर चलना है ना। जैसे सेट थ्योरी में हम पढ़े थे ना, ओपन क्लोज, ऐसा कुछ कि 4 10 क्या बोलते थे, ओपन है। तो अगर इसको रियल लाइन नंबर पे अपन को रिप्रेजेंट करना होगा तो छोटका का मतलब क्या था, छोड़ के, छोटका का मतलब छोड़ के, याद बा। तो ये मान लेते हैं 4 है और यहां अपना 10 है। अगर इसको रियल लाइन नंबर पे अपने को रिप्रेजेंट करना है तो जो छोटका का मतलब होता है वही सर्कल का मतलब होता है ना। देखा था, हाई सर्कल है, ऐसे बीच से काट देनी, छोटका हो गई ना। इसका मतलब जो काम छोटका करता था वही काम आपका सर्कल कर रहा है। इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे भैया, छोड़ करके, यानी कि 0 देने का मतलब है हम 4 नहीं ले रहे हैं भैया, हम 4 को छोड़ दे रहे हैं और 4 के जस्ट बगल में एक नंबर आता है उसको ले रहे हैं। तो कहेगा कोई कि सर तो वही लिखी ना, तो हम तो लिख के देखा वो, कोई बता सकता है कि 4 के जस्ट बगल में कौन नंबर आएगा, है? नहीं ना, इन्फिनाइट नंबर है, किसको बोला जाए, मार झगड़ा हो जी झूठो के, तू हमारा ना कहलिस ओकरा पूछ लेलिस, है ना। ये बात नहीं के करेंगे, इस चलते हम बोलेंगे रुक, 4 के बगल वाला ही है, 4 के बगल, वो अपने से समझिए कि 4 के बगल में के बा, है ना। और इधर इस तरीके से, और फिर इस पे ऐसे लाइन कर देते हैं। बात समझ में आया? हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हमसे कोई ये पूछ दे कि 5 7, हाँ, ओपन क्लोज, ठीक है, ये ओपन था, इसका मतलब डॉट क्या है, क्लोज है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां पर 5 लिख लेते हैं, यहां पर 7 लिख देते हैं। अब बताओ 5 पर क्या, सर्कल या डॉट, सर्कल, बहुत अच्छा, सर्कल, और 7 पे डॉट, और बाकी क्लियर है, लिख लेंगे।
हो गए तनी जल्दी। हटा दे। चलो नहीं नहीं करते रह जाइएगा। चले बताएं किसका, चारों में से किसका? ये एक ग्राफ हम आपके सामने बनाए हैं, बताना इन चारों में से ये किसका ग्राफ है। अच्छा, इसका हम क्या नाम दिए हैं? ओपन, ओपन यानी छोटका, है ना? तो दोनों दने छोटका होके के चाहिए। हेकर मतलब का बा? बड़का, हेने सर जी छोटका, छोटका बड़का, बड़का बड़का, छोटका छोटका। तो कौन हुई आंसर? चौथा। ध्यान रहे, लिख लेंगे। केहू के दिक्कत बकाए में एगो और पूछ ली, बता दे बजा। पक्का बा? विश्वास बा? है भाई? बुझा था? क्या लिख ले बनी? -1 0 1 सर्कल है डॉट है ना? ऑप्शन देखेंगे।
बताएं। तीसरा पक्का 3 नंबर होगा, बिल्कुल 3 नंबर होगा। देखें, -1 से बड़ा, 1 से छोटा या बराबर, ठीक है, लेकिन रास्ते में पता चल रहा है ये 0 को नहीं लिया, यानी 0 को छोड़कर x नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे। हटा दें, लिख लेनी जा। लिखत रह जा का, लिख लो जा जल्दी। हो गया। चले भाई, एक क्वेश्चन इस तरीके का भी होगा। नहीं, छोटा है, छोटा है। चलें देखेंगे। 24x छोटा है 100 से, x का मान बताना है। जहां ये बता रखा है x एक प्राकृत संख्या है। चले जवाब देंगे, x क्या हो सकता है, x क्या क्या हो सकता है, ये अपन को जवाब देना है। जहां x एक प्राकृत संख्या है, तो सबसे पहले कुछ विशेष नहीं, सिंपल सा हम क्या बोले, हम बोले भैया आप असमीका को समीकरण मान के सॉल्व करो, जैसे समीकरण सॉल्व करते वैसे। बस ध्यान कहां रखना है, माइनस के गुना पर और माइनस के भागा पर। माइनस का गुना करोगे तो चिन्ह पलटेगा, माइनस से भाग भी करोगे तो चिन्ह पलटेगा, बस। यानी हम निश्चिंत होकर इतना लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। क्या है, क्या कि 24 से भाग लगाओ तो नहीं, धनात्मक, कोई फर्क नहीं है पड़े वाला। यानी कितना हो जाएगा, काट दिया के बार में, 4 से 25 बार में और 4 से 6 बार में, यानी कि 4 6। अब बताओ x कितना है भैया, x जो है
4 पूर्णांक 1/6 से छोटा है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है? x सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यही अगर कंडीशन बदल दिया जाए कि x एक पूर्णांक है, तब आंसर बदल जाएगा। 4 से छोटा पूर्णांक क्या होता है? -1, 0, 1, 2, 3, 4। चले लिख लें।